हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। तो भाई हमने देखा जेठानी जी का वीडियो, और उस जेठानी जी के वीडियो में ना वहाँ पे ननंद की और नंदोई की हो रही थी विदाई। पूरे घर परिवार वालों ने अच्छे से विदा किया और सभी लोग उस वीडियो में थे। एक चीज़ और अच्छी लगी, बर्थडे था तो भाई ये लोग जाके अपनी सास को और एक बेटा अपनी माँ को जिस तरीके से गले मिला है, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा दिल जिगर किडनी को छू गई। अब इन सारी चीज़ों को ऐसे ही आगे ले जाएं, वो बेहतर बात होगी। किसी थर्ड पर्सन को घर तक न लाएं, रिएक्शन वाले रिएक्शन तक ही रहें तो ज़्यादा उम्दा है। तो ये चीज़ देखने को जनता ने भी भाई कहा कि मैं तो कभी कमेंट नहीं करता था, लेकिन ये चीज़ आज देखकर दिल खुश हो गया। जिस तरीके से एक माँ ने गले से चपेट लिया और आज माँ के फेस पर भी खुशी दिखी, हंसी दिखी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हर घर में चीज़ें होती हैं, लेकिन वो ऑन कैमरा नहीं होनी चाहिए, ऑफ कैमरा ही होनी चाहिए। इस बात से सबक लो कि इस चीज़ का कैसे लोगों ने कहाँ से कहाँ तक बीच में पड़ के का से का करवा दिया। यहाँ फिर से मैं कहूँगी, बात वीडियो की रिएक्शन की नहीं है, बात दूसरी है जो कि आप लोग समझ रहे हो। कभी भी जब आपकी फैमिली में कोई बाहर का मेंबर आता है तो फैमिली से सगा तो वो कभी नहीं होता। आपके अंदर लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, एक दूसरे को पसंद नापसंद भी कर सकते हो, मनमुटाव भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी फैमिली होती है। कल को अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो चाहे जितना बड़ा गिला शिकवा हो, आपकी फैमिली ही आपको काम आएगी। तो जिस तरीके से उन्होंने गले लगाया, माँ के कमरे में गए, सेम डे शायद एनिवर्सरी भी था और सेम डे शायद उनका बर्थडे भी था, जो इनके बड़े जेठ जी हैं, जेठानी देवरानी है ना। तो जेठ जी का बर्थडे था सेम से डे पे, और साथ में जेठानी जी ने ये तक बताया कि पहली जो संतान है वो कैसे इस धरती पे आई थी। मम्मी जी को काफ़ी कुछ सुनना पड़ा था, क्योंकि शादी के 4 साल हो गए थे और वो टाइम भी थोड़ा पुराना था। ऐसे टाइम पे लोग बहुत ही उम्मीद कर लेते हैं। आजकल तो फिर भी लोगों को टाइम मिलता है कि भैया बच्चे हैं, अपने हिसाब से करेंगे, जब वो सेटल हो जाएंगे, जब उनका करियर ऐसे हो जाएगा, या फिर उनको लगेगा कि सही टाइम आ गया है बच्चा लाने का इस दुनिया में। लेकिन पहले ये होता था कि शादी हुई और कुछ ही दिन में भाई उम्मीद लोग कर लेते थे, हैं, कोई खुशखबरी नहीं, पड़ोसी कोई खुशखबरी नहीं, रिश्तेदार कोई खुशखबरी नहीं, कहा है सब ठीक ठाक है, ज़रूर कुछ लड़कियों में कमी होगी। हैं भाई, ये अपने देश की बहुत बड़ी कुरीति है। यही मान लीजिए कि उनको कमी अगर कुछ ऐसे वाले मैटर में आती है तो लड़की में ही आती है। क्या ही बता सकते हैं, ये चलता आया है बहुत दिनों से। अब लोग धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। और वैसे भी घर की जो पहली संतान होती है ना, उसको ना सबका प्यार इतना ज़्यादा मिलता है, अनलिमिटेड मिलता है। क्योंकि मैं भी अपने घर की बड़ी संतान हूँ, इसलिए मुझे पता है कि भाई साहब मेरे लिए मम्मी, दादी, नानी कैसे कैसे का करती थी। और अभी भी मुझे बताए जाते हैं कि भाई एक झूला नहीं कितने झूले थे, और इतने उतने तरीके से सबके हाथों हाथ रखे जाते थे। बाकी के लोग जो आए तो भाई हमारे झूलों में झूलना पड़ा, कुछ कपड़े भी पहनने पड़े भाइयों को। तो पहली जो संतान होती है उसके ठाठ निराले होते हैं, और वो सबकी आंखों का तारा होता है। हर घर में ही होता है, क्योंकि घर का पहला बच्चा यार पहली बार होता है ना, तो भैया सुपर डुपर एक्साइटेड रहते हैं और उसकी कोई कमी भी नहीं आने देते हैं, सारी चीज़ें पूरी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहली संतान को आप लोगों को भी पता होगा, आपके घर में भी ऐसे हुआ होगा। और आपको अगर आप पहली संतान हैं तो आपको भी बताया गया होगा कि तुम्हारे होने पैसा किया गया था, तुम्हारे होने पैसा किया गया था। तो कुछ ऐसे ही देखने को मिला। और सब्सक्राइबर्स ने भी भर भर के लिखा कि वो पल हम इमोशनल हो गए, वो पल हम बहुत ही ज़्यादा आंखों में आंसू आ गए। कोई ऐसे भी दर्शक थे जो, भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, तो उन लोगों ने भी कमेंट किया कि अब आप अपने घर में ना किसी दूसरे को एंट्री मत दीजिएगा फिजिकली, कि वो आपको आके बताए कि आपको किस चीज़ में क्या करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, हैं, मैं आपकी सहायता करूंगी। ऐसा किसी को अवसर ना देना। कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट्स आपको तमाम देखने को मिले होंगे, नहीं मिले तो अभी आप जाकर देख सकते हैं। तो बहुत सही बात सब्सक्राइबर्स ने कही है, जैसा आप कंटेंट बनाओगे उसके रिगार्डिंग वैसे कमेंट्स मिलेंगे। अगर आप कुछ अच्छा करोगे बिल्कुल आपको अच्छे कमेंट मिलेंगे।
उधर कल के वीडियो में रात में लाइव आई थी देवरानी जी, और उससे पहले भी। तो किसी ने शायद उनसे कुछ पूछा था, इस बारे में भी उन्होंने बोला कि हाँ मेरी जेठानी जी बिल्कुल ठीक है। किसी ने पूछा जेठानी जी कैसी हैं, और कोई चीज़ अगर हुई है वो भी इस लेवल पे हुई है तो भाई हम आज नहीं तो कल मिल जाएंगे, क्योंकि फैमिली है और एक साथ रह रहे हैं और आगे भी रहना है। अभी देखिए हमने देख लिया है कि एक माँ किस प्रकार से अपने बड़े बच्चे को मिली और एक बच्चा किस प्रकार से अपनी माँ को मिला। आगे बस यही उम्मीद करेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपके माँ बाप आप में भेदभाव कर रहे हैं, इनको ज़्यादा मान रहे हैं, उनको ज़्यादा मान रहे हैं, तो भाई साहब बस आपको सीधे एक काम करना है, ऑफ कैमरा अपने माता पिता से भाई बात कर लो, वो घर के बड़े हैं। ऐसा नहीं कि अगर ऑफ कैमरा ना बात करके ऑन कैमरा बात करोगे, आप ब्लॉगर हो, तो वो सारी चीज़ें सही होंगी। तब आप खुद एक सुनहरा अवसर दूसरों को दे रहे हैं कि आइए और आप भैया यहाँ पर अपनी बातें रखिए इन सब चीज़ों पे। तो सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। ऐसा मौका अगर आप दोगे तो भाई आपको सुनना पड़ेगा सबके, क्योंकि देखिए सबको राइट होता है यहाँ पर लिखने का। और अगर आपने वो कोई चीज़ यहाँ पर आके बोली ही नहीं, आपने वो कोई चीज़ दिखाई नहीं, तो जनता को नहीं पता चलेगा और जनता ना ही बोलेगी। हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पे भेदभाव ना हो। भैया सिंगल लोगों में हो जाते हैं, आपस में हस्बैंड वाइफ में हो जाते हैं, और जहाँ पे पूरा भरा पूरा परिवार हो तो उसमें होना लाजमी है। बस ईगो नहीं आना चाहिए कि नहीं भाई हम तो नहीं जाएंगे, ना ना हमने इतना देख लिया, हमारे साथ इतना हो गया, अब हम नहीं जाएंगे। शुरुआत किसी एक को करनी चाहिए, कभी किसी ने कर दी, कभी किसी ने कर दी। अगर कोई बात आपको बुरी लग रही है तो और अगर आप ईगो में बैठे रहोगे, बीच वालों को पता चलेगा, बीच वाले आए कि भाई अपना ज्ञान देंगे और फिर आपके घर में कलह शुरू हो जाएगी। तो आने वाले टाइम में अब पूरी फैमिली जब एक साथ होगी तो नज़ारा ही कुछ और होगा। सब्सक्राइबर्स यही उम्मीद कर रहे हैं कि भाई जैसे इनके पहले ब्लॉगिंग होती थी, जैसे पहले वीडियोस दिखाए जाते थे, हालांकि बीच में बातें बहुत ज़्यादा हो गई, 2-2 घंटे के एपिसोड, 1-1 घंटे के एपिसोड हर तरफ से हुए हैं, और ऐसी ऐसी बातें निकल गई हैं जो दिलों में चुभने वाली हैं। लेकिन कहते हैं ना, फैमिली एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में परिपूर्ण है। सारी चीज़ों को छोड़कर मिट्टी डाल के आगे बढ़ा जा सकता है। उन्हीं चीज़ों को खींचने, प्लास्टिक की तरह खींचने से कुछ नहीं मिल पाएगा। सिर्फ चीज़ों को आप बढ़ाएंगे, और प्लास्टिक को भी ज़्यादा खींचने से टूट जाता है ना। तो उम्मीद तो यही करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो। और जिस तरीके से एक माँ ने, भाई माँ भी चाहती तो ना माफ़ीनामा देती, पर माँ अपने संतान से कभी भी ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह पाती है। बस आपको एक थोड़ा सा अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी होती है। उनका भी दिल बहुत सारी चीज़ों में दुखा है, और अगर वो यहाँ पर हैं इस दुनिया में, आप उसकी वजह से हो, तो कुछ चीज़ों को ऑफ कैमरा सॉर्ट आउट कर लो, उससे सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। ऑन कैमरा ऐड लगा के आप कुछ चीज़ों को बेच करके कुछ पैसे तो कमा सकते हो, लेकिन चैन सुकून नहीं आएगा। आप रात में चैन से सो ना सकोगे। कल आपने चैन सुकून से सोया होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जिस चीज़ को इतना दिन से आप मिस कर रहे थे, जिस चीज़ को आप इतना दिन से खोए थे, गले लगा के आपको वो सारा सुकून प्यार मिल गया होगा। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ऑफकोर्स कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भैया जाने से पहले एक छोटू सा लाइक करके जाइएगा। चलिए जी, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। उम्मीद करते हैं कि भाई साहब सब अच्छा हो जाए, क्योंकि जब फैमिली एक साथ होती है, और जो डेली ब्लॉगिंग फैमिली एक साथ दिखा के आते हैं ना, कई जगह पे देश विदेश में हमारे यहाँ का जो होता है, अपने देश की जो चीज़ें हैं, सभ्यता, वो देख के बहुत खुश होते हैं कि वाह यार, इंडिया में आज भी जॉइंट्स फैमिली होती हैं, वाह यार इतना बड़ा फैमिली एक साथ रह रहा है। क्योंकि फॉरेन कल्चर तो आपको पता है, बच्चे 18 साल के हुए लात मार के निकाल देते, चल अब अपना तेरा खुद खाने कमाने का टाइम आ गया है, खुद खा खुद कमा, तब चीज़ों की वैल्यू समझेगा। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है, पूरा भरा पूरा परिवार होता है, हर बड़े बुजुर्ग का साया होता है। वहाँ पे लोग वीकेंड्स पे अपने पेरेंट्स से मिलने आते हैं फॉरेन कंट्री में, या फिर कभी पेरेंट्स आते हैं, कभी बच्चे पेरेंट्स से मिलने चले जाते हैं। ऐसा प्रक्रिया है। तो भाई साहब अपने कल्चर को बचाओ अगर हो सके तो। बाकी आप लोग समझदार हो, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। मनमुटाव भी होते हैं, भेदभाव भी होते हैं, लेकिन अगर वो ऑफ कैमरा हो तो ज़्यादा बेहतर है।
ऑन कैमरा फिर बाकी की चीज़ें ख़राब करके जाएंगे। आपकी अच्छी बनी बनाई इज़्ज़त को मिट्टी में मिला देंगे। चलिए जी, टाटा बाय बाय।